हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके चैनल प्रकाश स्टडी सेंटर पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं कक्षा 10वीं के मंथली टेस्ट के लिए मैथ्स के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, यह टेस्ट 7 जुलाई को होने वाला है और आज के प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ, अगर आप चैनल पर बिल्कुल पहली बार आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल प्रकाश स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियोज लगातार हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, यह टेस्ट जनरल स्कूल के छात्रों के लिए है, विषय गणित और क्लास 10th। अगर टोटल मार्क्स की बात करें तो यह 20 नंबर का होगा और इसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। तो अब चलिए हम लोग प्रश्नों को फटाफट से देख लेते हैं कि आज के टेस्ट में आपको किस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका सबसे पहला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट दिया गया है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक और समान हो तो विभक्त कर यानी d का मान क्या होगा। दोस्तों, जब भी ऐसा प्रश्न रहे आपको बस एक बात याद रखना है, अगर d ग्रेटर देन 0 रहे तो वास्तविक और असमान बनता है। क्या बनता है बच्चों? वास्तविक और असमान। और जब d = 0 होता है तो वास्तविक और समान प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अगर d < 0 हो तो काल्पनिक बनता है। बच्चों, आप लोग इसे रट ले ताकि आप लोगों को टेस्ट में जो भी क्वेश्चन आए आप लोग आराम से बना लेंगे। तो बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है वास्तविक और समान, इसीलिए d = 0 होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, समांतर श्रेणी यानी AP 2, 7, 12 और 17 का सर्वांतर ज्ञात कीजिए। बच्चों, सर्वांतर निकालने के लिए हम लोग A2 से A1 को घटाएंगे। तो A2 है बच्चों 7 और A1 है 2, तो कितना आ जाएगा बच्चों 5। इसीलिए सही जवाब होगा ऑप्शन बी 5। बच्चों, हम लोग यहाँ पर A3 और A2 भी निकालेंगे तो भी हमारा आंसर 5 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 का विभक्त कर d ज्ञात कीजिए। बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आप लोग इसे इस फॉर्मूले पर पुट करके आराम से बना सकते हैं, b² - 4ac। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यदि किसी AP का प्रथम पद 10 तथा सर्वांतर 10 है तो उसका चौथा पद क्या होगा। बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 40। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। दोस्तों, आप लोग ये सारे ऑप्शंस को एक एक करके देखना पड़ेगा कि कौन द्विघात समीकरण है। जब आप लोग देखेंगे तो हमारा ऑप्शन बी सही जवाब होगा, x × 2x + 3 = x² + 1। अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का तीसरा पद ज्ञात कीजिए। बच्चों, n का मान 30 दिया है और a का मान 10, तो फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 × d। d का मान हम लोग निकाल लेंगे, यहाँ से 7 - 10 करेंगे तो हमारा -3 आएगा बच्चों d का मान। n हमारा 30 दिया गया है और a हमारा 10 है, तो चलिए पुट करते हैं। 10 30 हो जाएगा बच्चों 10 + n का मान 30 - 1 × d। इसे जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा बच्चों ऑप्शन सी -77। बच्चों, आगे आप लोगों का रहेगा सेक्शन बी, जिसमें आप लोगों को 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा 2 मार्क्स का, यानी टोटल सेक्शन बी से 8 मार्क्स का प्रश्न रहेगा। तो चलिए इसे फटाफट देखते हैं। गुणनखंड विधि से x² - 3x - 10 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। बच्चों, आप लोग इस तरह से आराम से मूल निकाल सकते हैं, जिसका आंसर होगा x = 5 और एक मूल का मान x = -2। 2 मूल निकलता है हमेशा, आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों,
k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 के दो बराबर मूल हो। आप लोग इस तरह से बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। आप लोग कॉपी पर ज़रूर नोट कर लीजिए। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझ में प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा कमेंट बॉक्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, AP 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। बच्चों आप लोग इस तरह से बना लेंगे, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला पुट करके तो आंसर आएगा बच्चों 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 तथा 16वां पद 73 है। तो बच्चों आप लोग इस तरह से बना सकते हैं, तो हमारा सर्वांतर यानी D आएगा 7, और जब इसे हम पुट करेंगे फॉर्मूले पर तो हमारा 178 आएगा बच्चों। आगे सेक्शन C रहेगा जिसमें आप लोगों को 2 प्रश्न देखने को मिलेगा, 3 मार्क्स का, यानी टोटल 6 मार्क्स का रहेगा। तो चलिए इसे भी फटाफट से देखते हैं। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए तथा द्विघाती सूत्र से इसके मूल ज्ञात कीजिए। बच्चों आप लोग इस तरह से कीजिएगा, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू 2। विविध कर यानी d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। जब इसे आप लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? बिल्कुल सही बच्चों, हमारा 1 आएगा। चूँकि a 0 से बड़ा है इसीलिए दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, और जब मूल होंगे तो हम लोग मूल निकालेंगे। तो मूल निकालने पर हम लोग कितना आएगा बच्चों? x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2/3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी AP के तीसरे पद 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो उसका कौन सा पद शून्य होगा? आप लोग इस तरह से सॉल्व कीजिएगा। दोनों समीकरण को जब हम लोग घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा बच्चों? D निकल जाएगा और D हमारा -2 आएगा। और जब हम इसे इस फॉर्मूले पर पुट करेंगे तो हमारा कितना आएगा बच्चों? n का मान निकल जाएगा 5। अतः उस AP का 5वां पद शून्य होगा। दोस्तों यहीं पर हमारा सारा प्रश्न कंप्लीट होता है। आपके टेस्ट में इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। भले ही संख्या मैच ना करे, लेकिन इसी पैटर्न पर और इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर किस बात की, अभी जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चल सके कि आज के टेस्ट में किस प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे। और ये क्वेश्चन पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। और हाँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आप लोग कैसा लगा, आपके टेस्ट के लिए हेल्पफुल रहा या नहीं, आप लोग ज़रूर बताएंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर बताइए, हम आपके डाउट का क्लियर ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।